लास्ट लेक्चर में लोग देखे थे क्वालिटी क्वेश्चन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका फंक्शन। तो देखो फंक्शन में जो क्वेश्चन होता है, जैसे कि आपका कुछ पार्ट इसके 11th में है और कुछ पार्ट 12th में है। तो मैक्सिमम पार्ट जो है 11th में ही है, जेई का ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है वो 11th से ही पूछा जाता है। और 12th में जो है आपको ज़्यादा नहीं है, मेनली जो आपको टाइप से चार 1 1 1 2 1 1 इंटू मेनी 1 1 2 मेनी 1 इंटू वो चार पार्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा जो मैक्सिमम क्वेश्चन होता है फंक्शन का वो क्लास 11 से ही होता है। इसमें भी जो आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, इसमें डोमेन और रेंज। आप डोमेन और रेंज एक बार सीख जाते हो अच्छे से तो आपसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इसमें डोमेन रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखिए डोमेन रेंज के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, पहले तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को आपको सीखना होगा एक एक करके। जितने भी टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो सभी फंक्शंस के डोमेन कैसे निकाला जाता है, चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या ट्रिमेटिकल फंक्शन है, फिर अलजेब्रा के पार्ट में जो आपको पॉलिनोमियल वाले पार्ट हैं, तो सभी से आपको देखना होगा कि उसका डोमेन कैसे निकाला जाता है। इसके अलावा जैसे आपको स्टैंडर्ड फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शंस, इसके अलावा सिग्नम फंक्शंस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये तीन पर आपको कमांड होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा डोमेन में, तो स्पेशली जो मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और सिग्नम फंक्शंस को समहाउ ऐड कर दिया जाता है, देन आपके लिए क्वेश्चन जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर उस कंसेप्ट को आप क्लियर रखोगे तो आपसे क्वेश्चन इजिली बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है मान लो, अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो ये पार्ट इजी है, अब इस पार्ट में आपको मॉडुलस डाल दिया। ये पार्ट भी बहुत आसान है अगर आपको मॉडुलस के बारे में पता है। तो मॉडुलस के बारे में अगर एक बार ठीक से पता कर लोगे, या आपको इससे रिलेटेड जो डोमेन या रेंज कैसे निकाला जाता है सारी चीज एक बार देख लोगे, तो क्वेश्चन बनाना काफी इजी हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत इजी होता है, बस आपको कंसेप्चुअली इसमें क्या होगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, और थोड़ा सा इनइक्वालिटी जो है ना आपका अच्छा होना चाहिए। इनइक्वालिटी का कंसेप्ट यूज होगा ही होगा। अब जैसे यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला गया आपको कि डोमेन ऑफ द फंक्शन, आपको डोमेन फाइंड करना है और आपके लिए फंक्शन दे रखा है दो पार्ट में। तो क्या करना होगा, आपको डिफाइन करना होगा। तो देखो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपको रूट वाले जो क्वेश्चन दिया जाए, तो इसका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है कि कंसेप्ट में आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि अगर रूट अंडर एफ एक्स है, तो डोमेन में हमेशा क्या करना है, आपको एफ एक्स को इक्वल ग्रेटर देन जीरो करना है। अगर ये न्यूमरेटर में है तो देखो रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, इक्वल ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर ये वन बाय रूट एफ एक्स है, अगर वन बाय रूट एफ एक्स दे रखा हो आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि ये एफ एक्स सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल टू जीरो लोगे तो फिर जो है आपका ये फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप ये बात ध्यान रखना, अगर आप इस कंसेप्ट को ध्यान रख के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके पीछे सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है, एंड देन क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो देखो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें दो पार्ट है, वन बाय रूट अंडर 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये वाला जो पार्ट है इसमें रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, इसको क्या करो आप, जब इसको सॉल्व करोगे तो पहले इसमें 10 प्लस 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या कर दो, ग्रेटर देन जीरो। इक्वल साइन नहीं लगाना, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इक्वल साइन लगाओगे तो क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है। अब माइनस कॉमन लेके हटा दो आप, तो माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये हो जाएगा माइनस 10, और ये हो जाएगा लेस देन जीरो, क्योंकि माइनस जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हो, आप फैक्टर कर सकते हो, इसको आप फैक्टर कर लो और आपसे क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव, और यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, लेस देन जीरो। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको आप फैक्टराइज करोगे तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस फाइव लेस देन जीरो मिलेगा आपको। इसका मतलब एक्स के दो वैल्यू मिला, यहाँ से देखोगे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। तो क्रिटिकल पॉइंट अगर आप फाइंड करने के लिए जाओगे तो यहाँ पर दोनों को क्या करना है, दोनों फैक्टर को जीरो कर दो। तो एक्स प्लस टू को अगर जीरो करोगे तो एक्स वैल्यू आ जाएगा माइनस टू, और एक्स माइनस फाइव को जीरो करोगे तो आपका एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। ये आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको नंबर लाइन पर ले लो। नंबर लाइन पर लोगे, ये सब कंसेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बस एक बार आप इसको ढंग से सीख लो। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है, इनइक्वालिटी के साइन आपको देखना होगा। तो इसमें फैक्टर को देखा करो कि x का साइन क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव, ये भी x का साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर जो इंटरवल है इसका साइन क्या होगा, प्लस, ये होगा माइनस, और ये क्या होगा, प्लस, है ना। ऑल्टरनेट साइन को क्या करना है, आपको चेंज करना है। अब इसके बाद आपको देखना है कि हमें क्या चाहिए, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया, माइनस टू से फाइव। तो इसका जो अगर डोमेन देखोगे तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस टू से फाइव, ओपन इंटरवल लगेगा। ये एक पार्ट हो गया जो आपको ध्यान रखना है, माइनस टू से फाइव हो गया। अब इसके बाद है आपका कि ये जो पार्ट है x प्लस मॉड एक्स, एक्स प्लस मॉड एक्स जो है आपको दे रखा, उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो देखो x प्लस मॉड एक्स अगर सॉल्व करोगे तो x प्लस मॉड एक्स जो है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन जीरो। अब x प्लस मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो देखो मॉडलस हमेशा दो तरह से ऑपरेट होता है। मॉडलस के लिए आपको क्या कंसेप्ट ध्यान रखना है कि मॉड एक्स का वैल्यू x होता है व्हेन x इज इक्वल ग्रेटर देन जीरो, और माइनस एक्स होता है व्हेन x इज लेस देन जीरो। ये बात आपको ध्यान रखना है।
इसमें क्या करो, एक बार x को ग्रेटर देन 0 कर दो, एक बार x को लेस देन 0 करो। अगर आप x ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व करोगे तो जैसे x ग्रेटर देन 0 करोगे, ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस x ग्रेटर देन 0, और ये आ जाएगा 2x ग्रेटर देन, ये आ जाएगा आपका 2x ग्रेटर देन 0, और यहाँ से x ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। ये एक बात हो गया जो आपको ध्यान रखना है। ये सेकंड, फर्स्ट ये है, सेकंड ये हो गया। अब एक बार क्या कर सकते हो आप, x लेस देन 0 ले लो। अगर आप x लेस देन 0 लोगे तो मॉड x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, माइनस x, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अभी x माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 0 ग्रेटर देन 0, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब दो पार्ट आया, एक आया -2 से 5 और एक कितना आ गया आपका 0 से ग्रेटर। अब दोनों को क्या करना है आपको, यहाँ पर जो इसका जो इंटरसेक्शन पार्ट है उसको हम लोग को देखना होगा। इसके लिए आप क्या करो, नंबर लाइन पर ले लो। अब नंबर लाइन पे इसको जो है दोनों को अगर ऑपरेट करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर नंबर लाइन लो, इसका आंसर कितना -2 से 5, तो -2 से 5 ले लो आप। तो ये जो आंसर आपका -2 से 5 है, और ये कितना है, ग्रेटर देन 0 है। तो 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। 0 से आपको ग्रेटर लेना है, 0 से ग्रेटर किधर होगा, ये वाला। इसका मतलब इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट पार्ट क्या है, 0 से 5। तो इसका जो फाइनल डोमेन होगा इस पूरे क्वेश्चंस का, यानी fx का जो डोमेन होगा वो डोमेन कितना हो जाएगा। तो अगर आपसे बोला जाए डोमेन कितना होगा, तो आप डोमेन बोलोगे यहाँ पर 0 से 5, 0 से 5 इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अब आपसे बोला गया था कि अगर डोमेन 0 जो भी है डोमेन वो a, b होगा। इसका मतलब यहाँ से कंपेयर करोगे तो a के वैल्यू कितना आ जाएगा 0 और b के वैल्यू कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब a इक्वल्स टू 0 आ गया, b इक्वल्स टू 5 आ गया। अब आपको पूछा गया कि 1 प्लस a का स्क्वायर, तो 1 प्लस a कितना होगा, 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 26। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, काफी इजी है। बस आपको ये जो इनइक्वालिटी वाले पार्ट है ये सब क्लियर रखना है। बाकी क्वेश्चन बेसिक होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन होता, आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारी बातें जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डोमेन वगैरह, जो डोमेन रेंज वगैरह निकालना आपको, ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। एक बार आप इसको ध्यान से देख लो और फिर इसको इस तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है कि इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन log ऑफ बेस e 2x - 3, यहाँ पर log और इनवर्स दो पार्ट में आपका अल्फा बीटा इसका डोमेन है, तो आपसे पूछा गया अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा। अब देखो ये सारे क्वेश्चन जो है ना बेसिक पर आपका है। जैसे आप log का डोमेन कैसे निकालना सीखे होगे, अगर log का डोमेन निकालना जानते हो तो ये क्वेश्चन आसान है। इनवर्स का डोमेन निकालना आप जानते हो तो भी सारा चीज आप कवर करोगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जैसे log को हम लोग डिफाइन करेंगे। अब log को डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको कंसेप्ट पहले बता देते हैं। अगर log को जब भी डिफाइन करोगे, देखो log अगर x बेस a लिखा हुआ है तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो x है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, a जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। आप ये तीनों बात को ध्यान रखना है। जब भी आप log का डोमेन निकालोगे तो आपको क्या करना है, ये तीनों बात को ध्यान रख के चलना है कि अगर ये x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1, अगर आप इसको डिफाइन कर दोगे डोमेन अपने आप आ जाएगा। अब इनवर्स की बात रहा तो इनवर्स को कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो साइन इनवर्स x की हम बात करें तो इसका अगर हमें डोमेन निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना है ये जो x है इसका, ये x का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। आप ये दोनों को इस तरह से ऑपरेट करोगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसी कंसेप्ट को लगाना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं लॉग वाले पार्ट को, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर आप लॉग वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो लॉग वाला पार्ट में क्या दे रखा आपको, log ऑफ बेस e, ये दे रखा है 2x - 3 by 5 + 4x, और ये दे रखा आपको। तो इसमें क्या करो, 2x - 3, देखो बेस में e है तो e क्या हो गया कि ग्रेटर देन 0 भी है और 1 के इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब ये ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हमें सिर्फ इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो 2x - 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5 + 4x, और ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब इसको क्या कर दो, अब सॉल्व करो इनइक्वालिटी पर। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2, है ना। दोनों फैक्टर को 0 कर लो, x का वैल्यू 3/2 आ जाएगा। फिर 5 + 4x को 0 करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -5/4 आ जाएगा। ये दो वैल्यू मिलेगा आपको। तो x वैल्यू कितना आ गया -5/4, और एक x का वैल्यू कितना आ गया 3/2। नाउ इसको नंबर लाइन पर डालो, नंबर लाइन पर रखोगे तो कितना हो जाएगा -5/4, और ये क्या हो जाएगा आपका 3/2। दिस वन प्लस इनफिनाइट, ये है माइनस इनफिनाइट। यहाँ पर भी देखो x का साइन पॉजिटिव है, ये भी x का साइन पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पर साइन पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, और ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसके बाद आपको देखो यहाँ पे क्या ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो आंसर होंगे वो ये दो पार्ट में आंसर होगा। तो इसका जो x का वैल्यू होगा, यानी एक जो डोमेन आएगा आपका वो आएगा -इनफिनाइट से -5/4 यूनियन 3/2 से इनफिनाइट, 3/2 से इनफिनाइट आ जाएगा। तो ये एक आपका आंसर हो गया, ये लॉग का डिफाइन करो पे। तो लॉग को डिफाइन करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो दूसरा पार्ट हुआ इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ 4 + 3x/2 - x है। तो आपको हम क्या बताएं,
साइन इनवर्स के साथ जो भी रहेगा वो क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब 4 + 3x / 2 - x को क्या करना है आपको, -1 से 1 के बीच में लाई कराना है। तो देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को कैसे ऑपरेट करोगे आप, अगर सेकंड पार्ट को ऑपरेट करोगे तो देखो सेकंड पार्ट में जो आपको दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ 4 + 3x डिवाइडेड बाई 2 - x। अब इसको ऑपरेट करो तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 4 + 3x बाई 2 - x और ये लाई करेगा -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में लाई करो। अब यहाँ पर दो पार्ट में, दोनों पार्ट को सॉल्व करो आप। तो देखो इसमें अगर ए वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 + 3x बाई 2 - x, ये हो जाएगा इक्वल लेस देन 1, ये मिलेगा आपको 4 + 3x बाई 2 - x और ये हो जाएगा -1 इक्वल लेस देन 0। यहाँ से इसको ऑपरेट करोगे तो 4 + 3x -2 + x डिवाइडेड बाई 2 - x डिवाइडेड बाई 2 - x और ये क्या हो जाएगा इक्वल लेस देन 0। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, ये ध्यान रखना, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बारे में नहीं पता कि पॉजिटिव या नेगेटिव है और ये फिर आपका गलत हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी में ये सब ध्यान रखना आपको। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 - 2 2 + 4x डिवाइडेड बाई 2 - x, ये हो जाएगा इक्वल लेस देन 0। अब इसके बाद इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो देखो फर्दर सॉल्व करने पे क्या होगा, जैसे इसको अगर आप सॉल्व करते हो 2 + 4x बाई 2 - x इक्वल लेस देन 0 आ गया। यहाँ से चाहो तो 2 एलिमिनेट कर सकते हो आप, लेकिन एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्रिटिकल पॉइंट निकालो यहाँ से। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, x का वैल्यू आ जाएगा -1/2 और एक x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। यहाँ पर आप नंबर लाइन पर डालो तो देखो इसमें आपको मिलेगा -1/2 और ये है 2। अब यहाँ पर एक देख सकते हो, देखो ये x क्या है, पॉजिटिव है और ये x क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, इसका मतलब ये साइन नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ से जो x का वैल्यू मिलेगा आपको, वो x का वैल्यू मिलेगा -∞ से, ये -∞, ये +∞ है, तो -∞ से ये आ जाएगा आपका -1/2 यूनियन, ये आ जाएगा आपका 2 से ∞। 2 पर क्लोज इंटरवल नहीं लगाना क्योंकि 2 न्यूमरेटर वाले पार्ट में है, 2 पर क्लोज इंटरवल लगाओगे तो ये आपका अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट का ये आंसर हो गया ना। एक पार्ट और है इसमें, 4 + 3x बाई 2 - x को क्या करना है आप, इक्वल ग्रेटर देन -1 करना आपको। तो देखो यहाँ पर 4 + 3x बाई 2 - x को इक्वल ग्रेटर देन -1 करना है ना। इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, अगर यहाँ से देखोगे तो ये मिलेगा आपको 4 + 3x बाई 2 - x, ये हो जाएगा +1 इक्वल ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ना इसको आप फर्दर सॉल्व करो, ये आ जाएगा 4 + 3x प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 - x और ये हो गया इक्वल ग्रेटर देन 0। ये मिलेगा आपको 6 प्लस ऑफ 2x बाई 2 - x और ये हो जाएगा इक्वल ग्रेटर देन 0। ना अब यहाँ पर देखो, इसको अगर हम लोग नंबर लाइन पर ले क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके, क्रिटिकल पॉइंट x वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -3 और x वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ हो गया -3 और ये हो गया 2। यहाँ पर देखो x एक पॉजिटिव है, एक x क्या नेगेटिव है, तो ये मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दिस वन इज +∞, ये हो गया -∞। तो आपका आंसर जो होगा ये वाला पार्ट में होगा। इसका मतलब ये जो डोमेन होगा ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 से 2 तक, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये हो गया थर्ड। अब आपको तीनों को क्या करना पड़ेगा, ओवरलैप करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, जब आप इस क्वेश्चन देखोगे तो बेसिकली क्या हुआ, देखो इस क्वेश्चन में आपको तीन पार्ट में बेसिकली सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर x का वैल्यू क्या मिला आपको, जब आप इसको ऑपरेट करोगे तो लॉग को हम लोग ऑपरेट किए, लॉग को ऑपरेट करने के बाद एक डोमेन आया, फिर इनवर्स को ऑपरेट किए तो इसके बाद 2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, तीनों को ओवरलैप कराना होगा। तीनों को ओवरलैप कराओगे और आपके आंसर आएंगे। तो देखो तीनों को ओवरलैप कराने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। तो देखो इसमें 3 पार्ट में डोमेन आया है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है इसका डोमेन का वो देख लो। तो देखो फर्स्ट पार्ट में जो डोमेन आया आपका, इसके लिए ये कितना आ गया, -∞ से -5/4 और 3/2 से ∞। ठीक है, -∞ से x बिलोंग्स टू आया था -∞ से -5/4 और एक आया था यूनियन 3/2 से ∞। ये एक पार्ट का लॉग वाले पार्ट का आ गया था। फिर देखो दूसरे पार्ट का क्या आया था, दूसरे पार्ट का आया था -∞ से -1/2 और 2 से ∞। ठीक है, तो ये पार्ट का देख लेते हैं हम लोग। तो -∞ से -1/2 एंड देन आया था आपका 2 से ∞, ये आ गया था। थर्ड पार्ट का जो आंसर आया था आपका, ये आ गया था -3 से 2। तो -3 से 2 ले लेते हम लोग, -3 से 2, x बिलोंग्स टू -3 से 2। अब ये तीनों को क्या करना होगा आपको, यहाँ पर देखना होगा कि इंटरसेक्टिंग पार्ट क्या है इसका। तो देखो इसके लिए आप क्या करो, एक नंबर लाइन ले लो, यहाँ पर ये -∞, ये है आपका +∞। तो देखो अब इसमें -∞ से -5/4 है, तो -∞ से -5/4 लिख लो
-5/4 कहीं भी आप ले सकते हो, -5/4 ये हो गया 3/2, ठीक है। अब ये माइनस इन्फाइनाइट से -5/4 और ये है 3/2 से इन्फाइनाइट, 3/2 से इन्फाइनाइट। फिर आपका माइनस इन्फाइनाइट से -1/2, तो देखो ये -5/4 की वैल्यू कितना होगा, -1.25, और -1/2 क्या होगा, इसके आगे होगा, तो यहाँ पर -1/2 ले लो, -1/2, तो माइनस इन्फाइनाइट से -1/2 आप यहाँ पर ले सकते हो, और 2 से इन्फाइनाइट, तो 2 क्या होगा, इसके आगे होगा, ये 2 से इन्फाइनाइट हो गया आपका, ये पार्ट में आ गया ना। फिर तीसरा क्या आपका -3 से 2 है, -3 से 2 देखोगे तो -3 यहाँ पर होगा, -3 से 2, तो -3 यहाँ पर है क्लोज, एंड 2 जो है आपका यहाँ पर है, -3 से 2, ठीक है, ये ओपन, -3 से 2। अब आप इसमें देखोगे तो आपको देखना होगा कि कौन से पार्ट जो है ना इसके आंसर होंगे। तो देखो 3 पार्ट का तीनों का ओवरलैप कहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर देखोगे तो इधर कोई भी 3 पार्ट में ओवरलैप नहीं हो रहा है, क्योंकि जो 2 से इन्फाइनाइट आगे है ये माइनस इन्फाइनाइट से, और ये जो ये इस पार्ट में, लेकिन ये वाला पार्ट देखोगे यहाँ पर क्या है, तीनों है। इसका मतलब यहाँ पर देखोगे तो इसके आंसर जो होंगे, डोमेन जो होगा फाइनल डोमेन, वो फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन जो होगा वो होगा -3 से -5/4, -3 से -5/4 इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया फाइनल। अब आपको इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन बोला गया था कि अल्फा से बीटा है ना, क्वेश्चन में आपको बोला गया है बेसिकली, क्वेश्चन में जो आपको बोला गया था कि डोमेन ऑफ द फंक्शन जो आपको दे रखा है इज अल्फा बीटा, देन अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा चाहिए। तो देखिए डोमेन जो आपको दे रखा है वो है अल्फा बीटा, इसका मतलब अल्फा बीटा से अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको अल्फा और बीटा वैल्यू मिल जाएगा, तो अल्फा और ये है बीटा। तो देखो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा वैल्यू हो गया -3, एंड बीटा वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -5/4, ठीक है, आ गया। देन आपको इसमें जो फाइनली पूछा गया है वो पूछा गया अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा का वैल्यू बताने के लिए, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर करो तो -3 के स्क्वायर प्लस ऑफ 4 बीटा, तो ये हो जाएगा -5/4, और यहाँ से इसको कैंसिल करो, ये हो जाएगा 9 - 5, और आंसर क्या हो जाएगा 4, इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको 4। तो यहाँ पर जो 4 होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि कैलकुलेशन तो है, लेकिन ये लॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, मतलब आपको अगर बेसिक लॉजिक पता है लॉग को सॉल्व करने का, इन्वर्स को सॉल्व करने का, आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये जो आपको थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेशन, लेकिन इसके लिए आपको रेडी रहना है, क्योंकि ये सब नॉर्मल कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको करना क्या है, डोमेन फाइंड करने के लिए जैसे पहले लॉ का ऑपरेट करो, लॉ का बेसिक कंडीशन लगाओ, ये आपसे बन जाएगा। इन्वर्स का बेसिक कंडीशन लगाओ, एंड देन सभी को क्या करो, इंटरसेक्टिंग पार्ट निकालो, एंड उसके बाद फाइनली आप जब सॉल्व करोगे तो आपसे आंसर आ जाएगा। इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है, आप इजीली इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्ट आप देख लिए, ये पार्ट है किसका, ये पार्ट हम सॉल्व किया लॉग से रिलेटेड। इसके बाद इधर वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये आपका इन्वर्स वाला, साइन इन्वर्स के पार्ट में, साइन इन्वर्स के पार्ट में 2 पार्ट है यहाँ पर, एक 1 से लेस के लिए और एक आपका -1 से ग्रेटर। तो 1 से लेस के लिए ऑपरेट करोगे तो आपको ये आंसर आएगा, और -1 से ग्रेटर के लिए ऑपरेट करोगे तो आपका आंसर -3/2 आएगा, -3 से 2 आएगा। अब तीनों को हम लोग क्या किए, यहाँ पर इस पार्ट में क्या किया, हम लोग तीनों को इंटरसेक्टिंग पार्ट निकाले, और इसके बाद फाइनल आंसर जो आया वो उसमें आपका अल्फा बीटा आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा वैल्यू निकालना था, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, मतलब इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो प्रैक्टिस कर लोगे इस तरह क्वेश्चन, अगर 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। तो आप इसको ध्यान रखो। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है, तो यहाँ पर देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना इजी होता है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से जो है ना आपका गलत हो सकता है, बाकी और कुछ ऐसा नहीं है। इस तरह क्वेश्चन ऐसा कोई दम वाली बात नहीं है कि आपसे क्वेश्चन ना बने। तो जैसे देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला कि डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना है, एंड डोमेन आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा। देखो सारे क्वेश्चन जो डोमेन से रिलेटेड है, और सभी जो है लगभग सेम तरह के कंसेप्ट पर चल रहा है। अब जैसे इसमें डोमेन निकालना है, इसमें 2 लॉग है, तो दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा, एक लॉग अंदर में उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, एक बाहर जो लॉग उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो लॉग को डिफाइन करना आप जानते ही हो। अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, तो देखो इसको अगर सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्या होगा, तो देखिए इसमें जैसे कि डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना आपको। अब इसमें क्या दे रखा है आपको, लॉग ऑफ बेस 7 1 माइनस। तो पहले हम लोग यहाँ पर चाहो तो लॉग के अंदर वाले को सॉल्व कर सकते हो, बाहर का को भी सॉल्व कर सकते हो। पहले बाहर वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका जो भी लॉग के लिए कंडीशन क्या बताया आपको कि लॉग का बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसका बेस कितना है, 7 है, इसका मतलब ये 1 भी नहीं है और ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये बेस तो इसका डिफाइंड है। अब ये जो पार्ट है एक्सपोनेंट वाला पार्ट, ये क्या होना चाहिए, इसका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
इसका मतलब 1 माइनस लॉग ऑफ बेस 4 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, ये क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये पार्ट आपको ध्यान रखना है, ये पार्ट आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नाउ आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 1 को उस साइड लेके चले जाओ, तो 1 को जब आप ऑपरेट करोगे तो आ जाएगा आपका, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, यानी लॉग को उस पार्ट में लेके जा सकते हो, इसलिए आप सॉल्व कर सकते हो। 1 ये हो जाएगा लॉग ऑफ बेस 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस 8, ये आ जाएगा। ना इसका मतलब आपको देखो यहाँ पे क्या मिला, log 4 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस 8, और ये जो बेस 4 है आपका, ये बेस 4 ये क्या आपका लेस देन 1, यहाँ पर आपको ये मिल गया। अब यहाँ पर देखो इसको जो ऑपरेट करोगे तो ये जो log का बेस 4 हटाओगे तो इसका बेस बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना इनइक्वालिटी में कि अगर ये बेस 4 है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर ये बेस 1 से कम होता, जैसे ये बेस 1/2 होता, तो आपको इनइक्वालिटी साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लॉग का बेसिक रूल है कि अगर आप इनइक्वालिटी जब भी बेस को इस साइड ले जाओगे तो इसका बेस जरूर बनेगा, लेकिन अगर 1 से ग्रेटर है तो ये इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगा, लेकिन 1 से लेस है तो इनइक्वालिटी जो लेस था ये ग्रेटर हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 लेस देन 4 पावर 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x और ये कितना हो जाएगा आपका 8 माइनस 4 यानी 4, और ये क्या हो जाएगा आपका लेस देन 0, ये आ गया। अब ये क्या हो गया आपका एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया तो आप इसको क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। अब इसको आप यहाँ पर देखो, ये जो वैल्यू है आपका यहाँ पर, जब यहाँ पर 18 है ना, 18 है यहाँ पर बेसिकली, ये 18 ठीक है, इसको 18 ले लो, तो 18 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 18 माइनस 4 करोगे तो 14 आ जाएगा, 14 लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको 18 दे रखा है, यहाँ पे 18 कर देना, तो ये आ जाएगा आपका। अब इसको फैक्टर कर सकते हो, इसको अगर ब्रेक करोगे तो 7 और 2 ब्रेक हो जाएगा, यानी ये आपका मिलेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7, और ये क्या हो जाएगा लेस देन 0। तो देखो दो फैक्टर आया, अब इसको फिर से यहाँ पर डबल एंड पर कर लो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो 7 प्लस इन्फिनाइट, ये हो गया माइनस इन्फिनाइट, ये क्या मिलेगा आपको प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इनइक्वालिटी एकदम सिंपल है। अब इसमें आपको लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 से 7, तो x बिलोंग्स टू क्या मिलेगा आपको 2 से 7, ये जो हो गया एक पार्ट में हो गया, ये एक आंसर होगा ना। दूसरी पार्ट क्या है इसका कि आपको ये तो बाहर वाला लॉग ऑपरेट हुआ, अब इस लॉग के अंदर जो है इसको भी ऑपरेट करना पड़ेगा, इस पार्ट को ऑपरेट करो, देखो कैसे होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट में हम लोग ये पूरे लॉग को ऑपरेट कर दिए है ना, पहला पार्ट में जो है ना ये पूरे लॉग ऑपरेट हुआ। अब सेकंड पार्ट में क्या करने वाले हम लोग, ये पार्ट को लॉग को ऑपरेट करने वाले। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या है, जो लॉग बेस 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 है। अब ये हमें 1 से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर इस लॉग किससे मतलब है। अब इस लॉग को जो ऑपरेट करोगे तो बेस में 4 दे रखा है, तो देखो बेस में जब 4 दे रखा है तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बेस 4 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड है कंडीशन। लेकिन इसके अंदर वाले जो पार्ट है उसको ऑपरेट करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग ऑफ बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 को ऑपरेट करना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 ये क्या करना पड़ेगा ग्रेटर देन 0 ना। इसको अगर सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6, और ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको फिर से नंबर लाइन पर लिख लो, तो देखो ये आ जाएगा 3 और ये क्या आ जाएगा आपका 6 प्लस माइनस प्लस। अब इस बार आपको क्या चाहिए, यहाँ पर देखो प्लस इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट है, ये आपका ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला पार्ट, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट से 3 यूनियन 6 से इन्फिनाइट, ये दो आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरसेक्टिंग पार्ट देखना पड़ेगा कि कौन से पार्ट में आंसर है। तो देखो इसका दो पार्ट है, जैसे आपका माइनस इन्फिनाइट से 3 6 इन्फिनाइट, और ये होगा 2 से 7। ना अब यहाँ पर हम लोग दोनों को क्या करने वाले हैं, ओवरलैप करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर जो आया आपका एक आंसर है 2 से 7, तो यहाँ पर हम लोग डोमेन लिख लेते हैं। पहला जो आंसर है आपका x जो आपको पहला दे रखा है वो आया है 2 से 7, ये 2 से 7 है ना। दूसरा पार्ट जो आया आपका इसमें आंसर है माइनस इन्फिनाइट से 3 यूनियन 6 इन्फिनाइट, तो दूसरा जो आंसर है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से 3 यूनियन 6 से इन्फिनाइट। ठीक है, अब ये दोनों क्या करना है आपको ओवरलैप करना है, तो इसके लिए क्या करो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो और इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो माइनस इन्फिनाइट, दिस वन इज प्लस इन्फिनाइट, अब ये माइनस इन्फिनाइट से 3 है तो आप ये 3 कहीं भी ले लो, माइनस इन्फिनाइट से 3, और ये आपका 6 से इन्फिनाइट, तो 6 से इन्फिनाइट ले लो यहाँ पर। फिर 2 से 7, 2 क्या होगा यहाँ पर होगा, और ये 7 क्या होगा इसके आगे होगा, तो इसका मतलब 2 से 7 ये हो जाएगा। तो देखो इसमें जो इसका ओवरलैपिंग रीजन है वो ये वाला पार्ट है जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है, तो इसका अगर डोमेन देखोगे तो फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा 2 से 3 यूनियन 6 से 7, ये आ जाएगा आपका, ये डोमेन आ जाएगा 2 से 3 और 6 से 7 आ जाएगा। देखो अब ये जो डोमेन आया 2 से 3 आ गया और 6 से 7 आया, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ये देखिए ये जो हम लोग
देख रहे हैं यहाँ पर क्या दे रखा आपको, अल्फा बीटा और गामा डेल्टा। अब इससे कंपेयर करोगे आप तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा 2 हो जाएगा, बीटा 3 हो जाएगा, गामा का वैल्यू 6 हो जाएगा और डेल्टा वैल्यू 7 हो जाएगा। ना फाइनली आपसे क्या पूछा गया है, ये पूछा गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा निकालो। तो तीनों का ऐड, चारों का ऐड कर दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अगर आप चारों का ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7। और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 11 प्लस 7 18। तो ये क्या हो गया आपका 18 आंसर हो जाएगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या आपका इजी क्वेश्चन है, बस आपको इन सारी बातों को ध्यान रखना था। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। बस कंसेप्चुअली आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो। इनइक्वालिटी के ऊपर अच्छा पकड़ होना चाहिए आपका, क्योंकि इनइक्वालिटी जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनइक्वालिटी आपका थोड़ा भी इधर अगर गलत हुआ देन आपके क्वेश्चंस जो हो गए गलत हो जाएंगे। तो इनइक्वालिटी पर आप थोड़ा काम करो। इनइक्वालिटी जो है ना अच्छे से ध्यान रखो। लॉग का इनइक्वालिटी पर भी फोकस करना, क्योंकि लॉग का जो इनइक्वालिटी होता है वो थोड़ा अलग तरह से ऑपरेट होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, कई बच्चे गलती करते हैं, तो आप वो सब चीज़ को थोड़ा अगर फोकस में रखोगे तो ईजी रहेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जेई के क्वेश्चन है जरूर, लेकिन इतना कुछ मतलब लेवल नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसको आप इजिली ध्यान रख सकते हो। तो अब यहाँ पर समझ गए, यहाँ पर हम लोग क्या किया, दोनों लॉक ऑपरेट किए, एक बार बाहर वाले लॉक ऑपरेट किए एंड देन एक बार लॉक के अंदर जो है उसको ऑपरेट किए एंड देन फाइनली आंसर आ गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लॉजिकल है, बाकी आप इसमें ऐसा अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें क्या है, आपको बोला गया है कि एक फंक्शन है जो डिफाइन किया गया इस तरह से, आपको बोला गया f3 प्लस f8 निकालो। अब देखो यहाँ पे खुद ही बोला गया है f3 f8 निकालो, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको f3 बोला x जगह 3 पुट करो एक बार, और f8 बोला है x जगह 8 पुट करो, ये क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, दो इक्वेशन के फॉर्म में आएगा एंड सॉल्व कर सकते हो। तो करना क्या आपको, यहाँ पे देखो जब आप इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाओगे तो यहाँ पे क्या करना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या करना, आप यहाँ पर fx दे रखा आपको, fx प्लस ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 24/x इक्वल्स टू क्या हो गया 4x। ठीक है, अब इसमें देखो f3 प्लस f8 पूछा गया है, तो क्या करो पहले f3 निकालो। f3 के लिए x की जगह 3 पुट करो, अगर x की जगह 3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, f3 प्लस ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 24/3 और इक्वल्स टू कितना हो गया 4 इंटू 3। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 8। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, f3 प्लस ऑफ 3f ऑफ 8 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12। ये आ गया आपका एक इक्वेशन। ठीक है, f3 प्लस 3 ऑफ f ऑफ 8 इक्वल्स टू कितना आ गया 12 आ गया। ना दूसरा क्या निकाला था आपको, f8 निकालना है। तो अब इसमें इसके बाद क्या करो, इसी में x की जगह 8 पुट करो। जब आप x की जगह 8 पुट करो देखो क्या होगा, x की जगह 8 पुट करोगे तो हो जाएगा f8, ठीक है, प्लस ऑफ ये क्या मिलेगा आपको 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 24/8 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू 8। तो यहाँ से आपको मिलेगा f8 प्लस ऑफ 3 इंटू f3, यहाँ पर कैंसिल कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 3 इंटू f3 इक्वल्स टू 32। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन क्या करना है आपको, सॉल्व करना है, f3 f8 के वैल्यू निकालना है। ये क्या एकदम सिंपल लीनियर फंक्शन की तरह आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखो दो इक्वेशन हमारे पास, एक है आपका f3 प्लस ऑफ 3f ऑफ 8 का वैल्यू कितना है 12, और f ऑफ 8 प्लस ऑफ 3f ऑफ 3 का वैल्यू कितना है 32। ये आपका एक, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन को क्या करना है आपको, दो इक्वेशन है दोनों को ऑपरेट कर लो। तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, इसको सॉल्व करने के लिए इजिली आप यहाँ से कोई वैल्यू को ऑपरेट करके सॉल्व कर सकते हो। तो देखो हम लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सबट्रैक्ट कर देते हैं। मान लो 3 से मल्टीप्लाई करो और सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो देखो सबट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f3, यहाँ पर सबट्रैक्ट कर लो, सबट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा आपको 3f8 और 3f8 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका f3, और ये क्या मिलेगा आपको माइनस ऑफ 9f3, और ये आ जाएगा आपका 12 माइनस ऑफ 96। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 32 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 96 ना। f3 माइनस 9f3 करोगे तो मिलेगा आपको माइनस ऑफ 8f3, माइनस ऑफ 8f3 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस 96 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 84, माइनस ऑफ 84 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा f3 माइनस ऑफ 9f3 है ना 96, 12 माइनस 96 करोगे तो माइनस ऑफ 84 ही आएगा। तो f3 की वैल्यू आ जाएगा 84/8, 84/8 आ जाएगा। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये जो हो जाएगा 21
और ये हो जाएगा 2, यानी 21/2 आ जाएगा ये, यानी F3 की वैल्यू जो आया वो आया 21/2। ठीक है, ये आ गया F3 वैल्यू। अब F8 का वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पर किसी में पुट कर दो, तो ये 21/2 प्लस ऑफ 3F8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12। 3F8 इक्वल्स टू 12 हो गया, तो यहाँ से 3F8 इक्वल्स टू आ जाएगा 12 माइनस ऑफ 21/2, तो ये मिलेगा आपको 3F8 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 3/2, तो 3 कैंसिल करो, F8 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, F8 का वैल्यू 1/2 आ गया, तो F8 का वैल्यू 1/2 आ गया, F3 वैल्यू 21/2 आ गया। अब आपको दोनों का एडिशन पूछ रहा था, यहाँ पूछा जा रहा था कि इस दोनों का समेशन कितना होगा, तो दोनों का ऐड कर दो। अगर दोनों का ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 21/2 प्लस ऑफ 1/2, तो इसका आंसर कितना हो जाएंगे 22/2 यानी 11, तो 11 इसका क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। यानी ये क्वेश्चन क्या है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब इजिली आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि आप एक जो होता है कि जैसे fx निकालने मत चले जाना, क्योंकि तब क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। आपको यहाँ पर सिंपली जो वैल्यू दिया गया है, एक बार आप x की जगह 3 पुट करो और फिर एक x की जगह 8 पुट करोगे, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। अब इसमें कई बच्चे क्या करते हैं कि उनको fx निकालने का एक होता है तरीका, तो fx निकालने में चले जाते हैं, देन ये क्वेश्चन फिर आपको थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। बाकी अदरवाइज आप थोड़ा अगर दिमाग लगा लोगे इसमें, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी है, तो आसानी समझ सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल लीनियर फंक्शन के फॉर्म में सॉल्व करो और ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हो। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग समझते हैं इसको। तो देखो यहाँ तक जितना भी क्वेश्चन देखें, ये सब क्वेश्चन क्या था, इजी क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन डोमेन से रिलेटेड था। अब थोड़े थोड़े जो क्वेश्चन है, अब जैसे आपको कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आपको यूज होते जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या किया गया आपको कि इसमें फॉग वगैरह यूज हो गया, यानी कंपोजिट फंक्शन के पार्ट में आ गया। तो देखो कंपोजिट फंक्शन के पार्ट में जो आ गया, तो आप इसको किस तरह से ऑपरेट करोगे, तो कंपोजिट फंक्शन के पार्ट में जो आएगा तो बेसिकली उसको भी देखना पड़ेगा। तो देखो फॉग, गॉफ, फॉफ, गॉग ये सब पढ़े होगे, है ना। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, तो आपको बोला गया है कि एफ जी जो है ना 1 से इनफिनिटी टू आर है बी डिफाइंड, एफ एक्स और जी एक्स दे रखा है, और बोला गया आपको रेंज ऑफ द फंक्शन फॉग इज 2 to 4 टू आर इज अल्फा बीटा, देन 1 में बीटा में से 1 में अल्फा है। तो देखो यहाँ पर फॉग का मतलब क्या था पहले समझ लो। जैसे फॉग को जब आप सॉल्व करते हो, फॉग का मतलब क्या होता है एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स। इसका मतलब देखो एफ एक्स आपके पास ऑलरेडी है और जी एक्स है, तो क्या करो एफ एक्स में, एफ एक्स जो आपका फंक्शन है पहले उसको लो। हमेशा फॉग जब जिसको ऑपरेट कर रहे हो कंपोजिट फंक्शन में, तो बाहर वाले को देखा करो, पहले पहले हमेशा बाहर वाले को। जैसे अगर गॉफ रहेगा तो जी ऑफ एफ एक्स होगा, तो पहले जी फंक्शन को पकड़ो, और यहाँ पर किसको पकड़ोगे एफ फंक्शन को, पहले एफ फंक्शन को पकड़ो और सॉल्व करो। इस एफ फंक्शन को अगर पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा एफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू आपको दे रखा है 2x + 3 डिवाइडेड बाई 5x + 2, ठीक है, ये आपका है 5x + 2, ये है। अब क्या करो, इसमें x की जगह gx पुट करो, x को रिप्लेस कर दो gx, ठीक है, gx रिप्लेस कर दो, यानी f ऑफ gx, ठीक है, f ऑफ gx का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 ऑफ gx + 3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 5 ऑफ gx + 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला क्या गया है कि इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन फॉग इज सच दैट 2 to 4 टू आर इज अल्फा बीटा। अब यहाँ पर देखो फंक्शन को जो डिफाइन किया गया है, इसका रेंज जो है उसके इसके डोमेन क्या है 2 से 4, क्योंकि ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, तो डोमेन 2 से 4 पर अल्फा बीटा है। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो g फंक्शन है उसका g का एक बार 2 पर वैल्यू निकालने के बाद 4 पर वैल्यू निकालना है, और उसको फिर फॉग से डिफाइन करेंगे, देन आपको रेंज निकल जाएगा। तो पहले आप देखो यहाँ पर फॉग के लिए बोला गया, तो क्या करिए हम लोग एफ ऑफ जी एक्स निकाल लिए। अभी जो जी एस फंक्शन दे रखा है उसको क्या करो आप यहाँ से ये 2 और 4 पर उसका वैल्यू फाइंड करो। तो देखो जो आपको जी एक्स दे रखा है, जी एक्स क्या दे रखा है आपको, तो जी एक्स जो है आपका जी एक्स वो है 2 - 3x डिवाइडेड बाई 1 - x। तो यहाँ से क्या करो, आपको 2 से 4 में इसको डिफाइन करना था फॉग को, तो आप एक बार जी की जगह 2 पुट करो, क्योंकि यहाँ पर जी ऑफ 2 पुट करो। अब ये 2 जो पुट करोगे तो 2 - 3 × 2 डिवाइडेड बाय 1 - 2, ये कितना आ जाएगा आपका 2 - 6 - 4 यानी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया 4। अब इसके बाद क्या करो, यहाँ पर g ऑफ 4 पुट करो। अभी पहले इसको समझ लो क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा समझ। 4 अगर करोगे तो क्या हो जाएगा 2 - 3 × 4 डिवाइडेड बाय 1 - 4, ठीक है, आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 12 - 2 9 और दिस वन इज 3 यानी 3 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। 2 - 12 करोगे, 2 - 2 4 3 जा 12, 12 - 2 करोगे तो 10 आएगा ना, 10 माइनस यानी 10/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/3, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 6
2 माइनस 6 करोगे तो -4 बाय -1 तो 4, और 4 3 जा 12, 2 माइनस 12 करोगे तो -10 एंड दिस वन इज -3, तो 10/3 आ जाएगा। अब ये जो दो वैल्यू आया, अब इसी को क्या करना हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखिए ऐसा ये क्यों निकाले, क्योंकि फॉग जो डिफाइन है वो 2 से 4 में डिफाइन है। इसका मतलब फॉग का वैल्यू हमारा है क्या, ये एफ ऑफ जी एक्स, यही फॉग का वैल्यू है, इसी को हम लोग फॉग बोलेंगे। ये जो आप निकाले हो यही क्या आपका फॉग का वैल्यू है। तो इसी फॉग में क्या करने वाले हम लोग, एक्स की जगह एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार 4 पुट करेंगे, और जो वैल्यू देगा वही उसका रेंज कहलाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप वैल्यू पुट करने के लिए जाओगे तो देखो क्या होगा। आप एक बार एक्स की जगह 2 पुट करो, तो एफ ऑफ जी ऑफ 2 बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ जी ऑफ 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ जी ऑफ 2 प्लस ये आ जाएगा। अब देखो जी ऑफ 2 का वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिए, इसलिए निकाले थे क्योंकि इसका आपको जरूरत पड़ेगा। तो जी ऑफ 2 आप निकाल के रखे हो 4 पुट कर दो, तो आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो आ जाएगा आपका 8 प्लस 3 11 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 2 22, यानी ये आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, ये 1/2 आ गया। 4 2 8, 8 प्लस 3 11, और ये होगा 20 प्लस 2 22, तो 1/2 आ गया, ये आ गया आपका। अब एक बार क्या करना होगा, 4 भी पुट करना पड़ेगा आपको, इसमें 4 पुट करो। तो देखो अगर आप 4 पुट करते हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर जब आप 4 पुट करने के लिए जाओगे तो एफ ऑफ जी ऑफ 4 जब निकालोगे तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ जी ऑफ 4 आएगा प्लस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स ऑफ जी ऑफ 4 प्लस 2 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, जी ऑफ 4 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो देखो इसको आप पुट करोगे तो 2 इंटू 10/3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10/3 प्लस 2, ये आ जाएगा। ठीक है, ये इतना आ गया। अब इसको अगर फर्दर ऑपरेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, समझे यहाँ से थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 20, एलसीएम ले लो 20 प्लस 9/3, और ये आ जाएगा आपका 50 प्लस ऑफ 6, 50 प्लस ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये मिलेगा आपको 29/56, ये आ जाएगा आपका 29/56 आ जाएगा। तो देखो दो वैल्यू मिलाएगा, एक मिला आपको 29/56, एक मिला आपको 1/2। नाउ अब यहाँ पर देखो अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें क्या बोला गया आपको, यही अल्फा बीटा होगा, और 1/बीटा माइनस 1/अल्फा का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो देखो अब इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब ये जो वैल्यू आया आपका, ये किसका वैल्यू हो गया, ये जो आया ये आ गया आपका अल्फा का वैल्यू, और ये किसका वैल्यू हो गया, ये हो गया आपका बीटा का वैल्यू। ठीक है, क्योंकि 2 और 4 पर जो फॉग डिफाइन करते उससे जो रेंज आएगा वही रेंज क्या कहलाएगा, अल्फा बीटा। तो अल्फा वैल्यू कितना हो 1/2 एंड बीटा वैल्यू कितना होगा 29/56। ना आपसे पूछा गया कि 1/बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू निकालो, क्या होगा। तो देखो 1 ये हो जाएगा आपका 29/56 माइनस ऑफ 1/2। इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका इसका 56, इसको आप यहीं पर ऑपरेट कर लो। तो देखो ये आ जाएगा आपका 1 इसका एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा 56 आ जाएगा, और ये मिलेगा आपको 29 माइनस ऑफ 28। तो इसको क्या करोगे 56 ऊपर चला जाएगा, क्या मिलेगा आपको 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 56, और 56 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो था थोड़ा कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड था, लेकिन ये क्वेश्चन आपको अगर कंपोजिट फंक्शंस का कंसेप्ट क्लियर है तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। देखो क्या है, एफ और जी जो है डिफाइंड है 1 से इन्फिनिट टू आर में। डिफाइन जो किया गया एफ एक्स का वैल्यू जी एक्स का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको, बोला गया इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन फॉग, यानी फॉग को बोला गया फॉग इज सच दैट 2 to 4, ये डोमेन हो गया, दिस वन इज कोर डोमेन, इज अल्फा बीटा, यानी फॉग को जब डिफाइन करते हो इस डोमेन पर तो ये जो रेंज मिलता है वो अल्फा बीटा मिलता है। तो आपसे बोला गया 1/बीटा माइनस 1/अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या था, आपको फॉग निकालना है। तो फॉग में हमेशा एफ ऑफ जी एक्स लो, एफ एक्स को लो, उसमें एक्स की जगह जी एक्स पुट कर दो। अब जी एक्स पुट करने के बाद हमें 2 और 4 पुट करना था, एफ ऑफ जी ऑफ 2 और एफ ऑफ जी ऑफ 4 निकालना था, इसलिए हम लोग क्या किए पहले जी ऑफ 2 और जी ऑफ 4 निकाल लिए। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर एफ ऑफ जी ऑफ 2 निकालोगे पुट करके, एफ ऑफ जी ऑफ 4 निकालोगे, अल्फा बीटा निकलेगा, एंड देन 1/बीटा माइनस 1/अल्फा को सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन इजिली बन जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चंस को इस वे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब ये सब देखिए ये सब क्वेश्चन जो होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप मतलब कंपेयर करोगे सपोज कुछ ऐसे क्वेश्चन को जैसे जो आपको बहुत ज़्यादा आपको कंसेप्ट लगता है, उसमें ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन जो फंक्शन के क्वेश्चन है इसमें मिनिमम कंसेप्ट में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। बस इसमें जो है ना आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन जब करोगे तो ये थोड़ा क्लैरिटी के साथ करो और चीज़ों को ध्यान रखो। भाई कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें
आपका गलत हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो आसानी से बनेगा क्वेश्चन, आपको बस थोड़ा सा ऑपरेट करना है ध्यान से लगा के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको कि रेंज ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन होता है इसमें कई बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको एक बार समझ लेना है कि इसका रेंज कैसे निकाला जाता है क्वाड्रेटिक वाले का, और आपसे क्वेश्चन बनेगा। इसका रेंज निकालने का सिंपल है कि आपको देखो ये जो क्वेश्चन होता है इसमें होता क्या है कि आपको इसको y मान लेना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन है हमेशा के लिए बता रहे हैं आपको, y लेकर के क्या करना है आपको कि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में इसको तैयार करना है। जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा तो यहाँ पर x जो रियल वैल्यू की बात हो रहा है, अब x के रियल के लिए आपको क्या करना है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इक्वल ग्रेटर देन 0 कर देना। जैसे डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल ग्रेटर देन 0 करोगे y के फॉर्म में आपका वैल्यू आएगा, वही उसका रेंज हो जाएगा। बस इतना ही कंसेप्ट है इसके लिए, इससे ज्यादा कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। अब यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में दे दिया गया है आपको कि रेंज निकालो, तो अब रेंज निकालने के लिए आप इसको किस तरह सॉल्व करो देखो। तो देखिए इसमें जब आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्या करना, जैसे एफ एक्स आपको दे रखा है इसको हम लोग वाई ले लेंगे। वाई इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2। ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ 3xy और प्लस ऑफ 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ना इसको इस साइड ले आओ, ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ 3xy और ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ 2y माइनस 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स वाले टर्म को एक साइड कर लो, तो देखो एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर एक्स वाले टर्म को एक साइड करोगे तो एक्स यहाँ पर कॉमन ले सकते हो आप, ये मिलेगा आपको 1 माइनस 3y और प्लस ऑफ 2y माइनस 5 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर का एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, यानी जो एक्स के फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया। अब आपको क्या करना है कि रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हमेशा डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर लो आप, इक्वल ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसमें एक कंसेप्ट आप थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हो पार्टिकुलरली इस क्वेश्चन में, क्योंकि y जो है ना एक्स स्क्वायर के साथ आ गया। तो बेसिक पॉलिनोमियल के कंसेप्ट क्या होता है कि कोई भी मैक्सिमम पावर वाले जो टर्म्स हैं उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको दिमाग में लेके चलना है कि y की वैल्यू यहाँ पर हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि y की वैल्यू 0 लेंगे तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक जो है ये खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये बात आपको दिमाग में लेके चलना है कि y की वैल्यू y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आप चाहो तो कहीं पर लिख भी सकते हो कि y 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर y क्या कोएफिशिएंट में आ गया एक्स स्क्वायर के। अगर कोएफिशिएंट में नहीं आता तब कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये कोएफिशिएंट में आ गया इसीलिए y की वैल्यू 0 नहीं हो सकता। नाउ डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करो। डिस्क्रिमिनेंट आप जानती हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या लिखोगे 1 माइनस 3y का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू वाई इंटू 2y माइनस 5 और ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। नाउ इसको फर्दर सॉल्व करो तो 1 प्लस 9y स्क्वायर माइनस ऑफ 6y, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 4y 4 2 8y स्क्वायर और ये मिलेगा आपको माइनस माइनस प्लस 4 5 20y इक्वल ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। नाउ इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6 प्लस 20 करोगे तो आ जाएगा 14, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 14y और ये हो जाएगा आपका प्लस 1 इक्वल ग्रेटर देन 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर देखो y स्क्वायर के वैल्यू क्या आ गया 14y प्लस y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 1 इक्वल ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर ये फैक्टर होगा नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे देखो यहाँ से, तो इसको ऐसा करो, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 1 इक्वल ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे क्या करो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। y स्क्वायर प्लस ऑफ 14y प्लस 1 और ये क्या इक्वल ग्रेटर देन 0। ना यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो क्वाड्रेटिक के थ्रू, तो क्वाड्रेटिक के थ्रू y की वैल्यू निकालना एकदम आसान काम है। तो क्या करोगे माइनस बी 14 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 14 के स्क्वायर 196 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा 4ac यानी 4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, ये मिलेगा आपको माइनस 14 प्लस माइनस ऑफ 196 करोगे तो 192 आ जाएगा डिवाइडेड बाय कितना होगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप क्या करो सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो इसको अगर ऑपरेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 96 आ जाएगा, यानी 192 को करोगे ऑपरेट 96, ये हो जाएगा 16 इंटू 2 32 64 8 इंटू 3 8 रूट 3 आप इसको लिख सकते हो। ये आ जाएगा माइनस 14 प्लस ऑफ माइनस ऑफ 8 रूट 3, ठीक है। 8 रूट 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पर 8 रूट 3 आ गया, 2 हटा दो तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आ जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस ऑफ ये आ जाएगा 4 रूट 3, ये आ जाएगा।
अब ये जो वैल्यू आया इसको क्या करो, यहाँ पर इसको नॉमिनल पर रखो। तो देखो एक है आपका -7 -4√3 और एक है आपका -7 +4√3, ये दो वैल्यू है। और ये आपका प्लस इन्फिनाइट, ये माइनस इन्फिनाइट, और ऑब्वियसली ये प्लस प्लस माइनस प्लस है। हमें क्या है, इक्वल ग्रेटर देन जीरो चाहिए। इक्वल ग्रेटर देन जीरो को जब आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर इक्वल ग्रेटर देन जीरो को सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया, क्या आपको ये आंसर मिलेगा। तो इसका डोमेन जो आ जाएगा, डोमेन क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से -7 -4√3, और एक आ जाएगा आपका यूनियन -7 +4√3 से इन्फिनाइट। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन में जो गिवन है आपको क्या दे रखा है, ये बोला गया कि माइनस इन्फिनाइट से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनाइट, तो कुछ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका मतलब अगर कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका अल्फा हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा और बीटा। आपको निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सॉल्व कर लो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, ये आ जाएगा। ना इसको पुट कर दो, तो देखो अगर सम करोगे तो क्या आ जाएगा, -7 -4√3 प्लस ऑफ, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -7 प्लस ऑफ 4√3 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा करोगे तो आ जाएगा -7 -4√3 इंटू, ये हो जाएगा -7 + 4√3, ये आ जाएगा। ना इसको फर्दर सॉल्व कर दो, देखो 4√3 से 4√3 कैंसिल हुआ, -7 -7 कितना हो गया, -14, -14 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 196। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको अगर ऑपरेट करो तो a + b - b करोगे तो आ जाएगा -2 इंटू ए स्क्वायर यानी -7 के स्क्वायर 49, और माइनस ऑफ ये हो जाएगा 416 इंटू 3 यानी 48, 49 - 48। तो यहाँ पर देखोगे तो 196 माइनस ऑफ 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 194 आ जाएगा। इसका आंसर कितने हो जाएंगे 194। तो देखो इसमें जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट आंसर होगा 194। तो 194 क्या होगा इसके आंसर। अब देखो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, रेंज के क्वेश्चन जब भी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में इस तरह से पूछा जाए, आप हमेशा इसी तरह सॉल्व करना, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको इजीली बन जाएगा। बस आप ये ध्यान रखना कि जब भी कोई क्वेश्चन आए थोड़ा सा इस वे में ही सॉल्व करना। और ये सब जो है आपको डिस्क्रिमिनेंट इक्वल ग्रेटर देन जीरो करोगे, ऑपरेट करोगे, फैक्टर हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो आप वाई निकाल लेना, वाई निकाल के सॉल्व करना, लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, तो आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हो। ईजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो है इस वे में आपको सॉल्व करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका इसमें क्या बोला गया है कि fx दे रखा आपको। अब ये सब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको ट्रिकी है, मतलब थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर है। पर आपसे देखो अगर आप सपोज 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में 7 to 8 क्वेश्चन आप एक बार में बना पाते हो, तो आप देखो यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है इस ईयर में जो 2025 में देखोगे तो डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसका मतलब ऐसे कम से कम आपको पहले तो प्रिपरेशन रखना चाहिए अपना, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बने, मतलब जो क्वेश्चन सबसे बनना है वो आपसे भी बनना जरूरी है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी से नहीं बनेगा, अगर आप उस क्वेश्चन को भी क्रैक कर दिए तो आपका रैंक अच्छा आ जाएगा। मतलब रैंक इंप्रूव करने का ये एक बेस्ट तरीका होता है। लेकिन पहले आपको वो करना पड़ेगा जो सबको आता है, जैसे बेसिक डोमेन निकालना, रेंज निकालना, इनइक्वालिटी को ढंग से आपको ऑपरेट करने आना चाहिए, तो ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद अब ये जो क्वेश्चन है, अब इसको भी आप अगर प्रैक्टिस करके रखोगे, PYQ वगैरह बना के रखोगे, या फिर आप सिंगेज वगैरह बनाते हो तो सिंगेज वगैरह में भी क्वेश्चन इस तरह के दे रखा होता है, तो पहले से आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो PYQ के साथ साथ आप सिंगेज भी अगर बनाओ तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो क्योंकि उसमें जो कुछ क्वेश्चन होते हैं उसके वेरिएशंस ज़्यादा रहता है। अब PYQ में क्या है कि जो पूछा गया। अब इसमें थोड़ा भी वेरिएशंस तो है नहीं वहाँ पर, लेकिन आप सिंगेज वगैरह में देखोगे तो वहाँ से क्या होता है, इस तरह के पैटर्न के ऊपर कई सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार आप उस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो fx की वैल्यू कितना है, जैसे दे रखा है 2 की पावर x + 2 + 16, और ये दे रखा है आपका 2 की पावर 2x + 1 प्लस ऑफ 2 पावर x + 4 + 32। अब ये आपको दे रखा है। देखो अब इसमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए इसको ऑपरेट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये अगर ऑपरेट होगा तो आपको क्वेश्चन इजीली बनेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसको ऑपरेट करेंगे। तो fx लिखा हुआ है,
इसको 2 के पावर x प्लस 2 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हो 2 के पावर x इंटू 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 16 डिवाइडेड बाय ये जो 2 के पावर 2x है तो 2 के पावर 2x इंटू 2 पावर 1 लिख सकते हो प्लस ऑफ 2 के पावर x इंटू 2 टू द पावर 4 लिख सकते हो और ये 32 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये 4 है तो 4 क्या करो कॉमन ले लो यहाँ से, अगर आप 4 कॉमन ले लोगे तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर fx इज इक्वल्स टू 4 कॉमन ले लेते हो तो ये मिलेगा 2 पावर x प्लस 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो 2 टू द पावर x है, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है तो 2 कॉमन ले लो। देखो 2 के पावर 2x है, इसको आप चाहो तो 2 के पावर x का स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, कि 2 के पावर स्क्वायर का x लिख 2 के पावर x का स्क्वायर लिख सकते हो या 2 के स्क्वायर के पावर x लिख सकते हो, दोनों चलेगा। पर यहाँ पर 2 के पावर x का स्क्वायर लिखना क्योंकि यहाँ पर 2 के पावर x है ऑलरेडी। ना यहाँ पर 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा आपका प्लस ऑफ ये आ जाएगा 2 पावर 4 16 था तो 8 बचेगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 2 टू पावर x और ये मिलेगा आपको प्लस ऑफ 16। ठीक है, तो देखो 2 से इसको कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा fx इक्वल्स टू 2 टू द पावर x प्लस 4। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है ना a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर करो तो 16 आ जाएगा और ये 4 टू जा 8। इसका मतलब इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर x प्लस 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर एक 2 है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, 2 टू द पावर x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसको अगर ऑपरेट करोगे 2 टू द पावर x का स्क्वायर प्लस 2 भी करोगे तो 18 टू द पावर x और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ना इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये दोनों क्या होगा कैंसिल आउट और fx का जो वैल्यू मिलेगा आपका वो कितना आ जाएगा 2 बाई 2 टू द पावर x प्लस 4 आ जाएगा, 2 बाई 2 के पावर x प्लस 4 आ गया। ये जो ना fx आ गया, अब देखो ये क्या हो गया इजी हो गया आपको। ठीक है, यही काम करना है पहले क्योंकि आपको ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें जो क्वेश्चन है अब इसके ऊपर आना है, क्योंकि जब तक आप इसको छोटा करके सॉल्व नहीं करोगे फिर ये इतने बड़े वैल्यू को आप हैंडल नहीं कर पाओगे। अब इसमें देखो ये क्या दे रखा है f1 के पावर 15 प्लस f2 के पावर 15 और इस तरह से देखोगे तो 59/15 है, ये सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में आपको क्या करना है, थोड़ा सा कुछ ऐसा दिमाग लगाना है जिससे क्या हो ये शॉर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर देखोगे 1 से लेकर के 59 तक जा रहा है ये टर्म्स। अब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अब एक एक करके निकालोगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगा, तो पेयर बनाने की कोशिश करो, पेयर बनाने की कोशिश करोगे तो आएगा। अब देखो 1/15 है और वो 59/15 है, अगर फर्स्ट और लास्ट को देखो तो ये पेयर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर 59/15 है इसको हम लोग पेयर फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं देखो, तो यहाँ पर f ऑफ 1/15 जो लिखा हुआ है और प्लस ऑफ f115 को अभी जोड़ो, f ऑफ 59/15 जो लास्ट में लिखा हुआ है इसको अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो f ऑफ फॉर एग्जाम्पल 4 माइनस ऑफ 1/15 ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, उससे पहले 58/15 होगा तो वो पेयर किसका साथ बन सकता है, वो बनेगा आपका, उसको हम लोग 2 के साथ बना सकते हैं, जैसे ये 1 के साथ फिर 2 के साथ फिर 3 के साथ, इस तरह से पेयर बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो fx आपका वैल्यू है उसको हम लोग सॉल्व तो करेंगे लेकिन इसको पेयर बनाने के बाद। तो देखिए f ऑफ 59/15 के वैल्यू कितना हो गया, f ऑफ 4 माइनस 1/15। अगर हम लोग f ऑफ 1/15 के वैल्यू निकालते यहाँ से, समझो यहाँ से, अगर f ऑफ 1/15 के वैल्यू निकालते तो f ऑफ 1/15 की वैल्यू कितना हो जाता, 2/2 के पावर 1/15 प्लस 4 आ जाता। तो इतना नहीं करके हम लोग यहाँ पर इस चीज को ऑपरेट करेंगे। तो देखो क्या करो यहाँ से समझो, तो फर्स्ट और लास्ट को पकड़ो, यहाँ पर f ऑफ 1/15 प्लस ऑफ f ऑफ 1 बाई क्या हो जाएगा 59/15। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट है आपका। ना इसको आप सॉल्व करते हैं हम लोग, f ऑफ 1/15 जो है आपका प्लस ऑफ f ऑफ 59/15 क्या लिख सकते हो, f ऑफ 4 माइनस ऑफ, है ना, ये हो जाएगा 1/15, ये आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसको x मान ले, मान लो ये x है तो ये कितना है fx प्लस ऑफ f ऑफ 4 माइनस x, ये है ना, इसका मतलब ये हुआ। अब आप क्या करो, इस वैल्यू को थोड़ा ऑपरेट करो। देखो fx वैल्यू कितना है 2/2 टू द पावर x प्लस 4 और f ऑफ 4 माइनस x निकालना आपको, तो 2 बाई क्या लिखोगे, x की जगह 4 माइनस x पुट करो, 2 के पावर 4 माइनस x प्लस 4, ये आ जाएगा ना। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो देखो यहाँ पर 2 तो कॉमन ही आ जाएगा आपका, 1/2 टू द पावर x प्लस 4 और ये क्या मिलेगा आपको 1/2 टू द पावर 4 यानी 16/2 पावर x प्लस 4, ये आ जाएगा। ठीक है ना, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। जब फर्दर सॉल्व करोगे देखो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 इंटू
देखो 1/2 पावर x प्लस 4 है, 2 पावर x प्लस 4 है। नाउ यहाँ पर देखो 16 है, यहाँ पर क्या कर सकते हो 4 कॉमन ले सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो ये 2 पावर x ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 प्लस 2 की पावर x, ठीक है। देखो 4 कॉमन ले लोगे तो 4 प्लस ये एलसीएम लोगे 2 पावर x आ जाएगा और ये 2 पावर x ऊपर भी चला जाएगा। ना अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे एलसीएम मिलेगा 4 इंटू 2 पावर x प्लस 4, या 2 पावर x प्लस 4 को सीधे कॉमन भी ले सकते हो। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 4 प्लस 2 पावर x। तो देखो ये जो पार्ट है ये दोनों पार्ट क्या हुआ कैंसिल आउट, ये 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ और वैल्यू कितना गया 1/2, ठीक है। और यही बात आपको हम समझा रहे थे कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। अब देखो जैसे ही ये पार्ट आप यहाँ पर हैंडल कर लेते हो तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता है। तो देखिए इसमें हम लोग ये किया कि आपको एक पहले fx को थोड़ा सॉल्व किए, fx को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ये आ गया, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, आपको ये जो इतने बड़े वैल्यू है इसको आप निकालने के पीछे जाओगे तो ये वैल्यू निकलेगा ही नहीं, आपको इतना लंबा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके लिए सब पैटर्न को देखो, इन जनरल आपको कोई ना कोई पैटर्न मिलेगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो। हम लोग क्या किए फर्स्ट और लास्ट को देखे, जैसे f1/15 f59/15, और ये फर्स्ट एंड लास्ट का जो वैल्यू है उसका सम अगर हम इस फंक्शन के थ्रू ऑपरेट करते हैं तो किसके इक्वल आ रहा है 1/2 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ f2/15 और f58/15 का वैल्यू भी 1/2 ही होगा, ठीक है। इस तरह से आप चलते जाओगे तो यहाँ पर देखोगे तो 1 से 59 इस तरह से आपका लास्ट तक जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग इसको देखें तो 29 टर्म जो होगा यानी 29 टर्म का पेयर बनेगा। यहाँ पर देखोगे तो 1 से 59 में जा रहा है तो 29 टर्म का पेयर बन जाएगा, लेकिन एक टर्म होगा जहाँ पर पेयर नहीं बनेगा तो उस टर्म को आपको अलग से निकालना पड़ेगा एंड देन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर देखो सबसे पहली बात तो हम लोग क्या देखें कि जो वैल्यू आया आपका, ये जो हम लोग यहाँ पर देखें ये हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं आपको। देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू आया है सॉल्व करने के बाद ये पहले आप एक बार ध्यान से देख लो किस तरह से ऑपरेट हुआ है कि 1/2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसको हम लोग fx x मान लिए, इसको 4 - x की जगह यहाँ पर 4 - x पुट किए, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो देखो ये जो फाइनल आंसर आया हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि f1/15 प्लस ऑफ f ऑफ 59/15 का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 1/2, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा f2/15 प्लस f ऑफ 58/15 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपका 1/2 ही आएगा, और ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। कितने टर्म्स ऐसे बनेंगे तो ऐसा टोटल 29 टर्म्स बनेगा, क्योंकि f1 f2 ना f3 तो f29 बन जाएगा। f29 तक में आपको वैल्यू आएगा, जैसे f29/15 पुट करोगे यहाँ पर 29। अब यहाँ पर जैसे f1 f59 है, 2 और 58 है तो ऐसे हम लोग ऑपरेट करते जाएंगे। तो फिर f3 f57 आएगा, फिर f4 f56 आएगा और ये जो है ना आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि टोटल जो है आपका ये 60 के फॉर्म में आएगा। अब देखो f29 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ऑफ f ऑफ ये हो जाएगा 31/15, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। और इस सभी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 ही आएगा, लेकिन एक वैल्यू रहेगा आपका जो 30/15 ये वैल्यू अलग से आपको निकालना पड़ेगा। 30/15 मतलब f ऑफ 1/2 की वैल्यू अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 30/15 का पेयर नहीं बनेगा। अब ये जो टोटल टर्म है ये 29 टर्म्स है, तो इसको हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, ये सभी 29 टर्म्स। इसका मतलब ये हो गया 29 इंटू 1/2 प्लस ऑफ f ऑफ 1/2, इसके वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो वैल्यू निकालने के लिए जाओगे तो fx का वैल्यू ऑलरेडी पता हम लोग को 2/2 के पावर x प्लस 4, इससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो fx का जो वैल्यू है यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 2/2 पावर x प्लस 4, ना इसको पुट करो तो 29/2 प्लस ऑफ ये हो जाएगा 2/2 टू द पावर 1/2 प्लस ऑफ 4, ये आ जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा आपका 29/2 प्लस ऑफ ये हो जाएगा 2 यहाँ पर 30/15 है ना 15 नो ये दिस वन इज 2, ये यहाँ पर लेते हैं f2 आएगा यहाँ पर बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर f2 आएगा क्योंकि 30/15 है तो इसको आप लिखोगे तो यह आ जाएगा 2 टू द पावर 2 प्लस 4, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2/4 प्लस 4 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 से अगर मल्टीप्लाई कर लो तो मिलेगा आपको 4 9 जा 36 और ये होगा 116,
ठीक है, प्लस ऑफ 2, तो कितना मिलेगा आपको 118 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, ये आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लोगे टू बाई 8, तो ये कितना आ जाएगा आपका 116 प्लस 2 118 बाई 8। इसको आप अगर ऑपरेट करोगे तो ये जो हो जाएगा 4 से कैंसिल कर सकते हो, 4 से नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 2 4, ये आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा आपका 5 और ये होगा 9 59 बाई 4, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखो किस फॉर्म में दिया है। हाँ, यहाँ पर आपको जो है 8 टाइम्स भी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ये जो वैल्यू आया इसमें 59 बाई 4 और इसका क्या करना है 8 टाइम्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे क्या करो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8, तो आंसर कितना हो जाएगा 9 2 जा 18 और 5 2 जा 8, ये हो गया 118 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी आप यहीं पर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा 118 हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन जो है मतलब आपको थोड़ा कंसेप्चुअल जरूर है, लेकिन इसको इस वे में सॉल्व करो तो बनेगा। तो क्या किया हम लोग पैटर्न को यहाँ पर ऑब्जर्व करने के बाद और फिर इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो इस वे में आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते थे, बाकी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल जरूर है। तो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा 118 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को लेकिन पहले से आप प्रैक्टिस करके जाना तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऐसे क्वेश्चन सोचना, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस करके जाओगे तो क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये सब चीज़ों को ध्यान रख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन, ये जो है ना आपका 12th पार्ट से है बेसिकली, जैसे ऑन टू 1 1 वगैरह आ गया, तो 1 1 चेक करना बहुत आसान काम होता है, ऑन टू भी चेक करना इजी होता है। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है इसमें 1 1 सिंपल वाला मेथड लगाओगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें जो 1 1 चेक करोगे 2 के पावर x माइनस 2 के पावर माइनस x एक्सपोनेंशियल टर्म में है, तो जैसे हम लोग बोर्ड के लिए जो करते हैं fx1 इक्वल्स टू fx2, या इवन जेई में भी अगर इजी क्वेश्चन रहेगा तो आप fx1 इक्वल्स टू fx2 करके देख सकते हो 1 1 के लिए। लेकिन यहाँ पर इस कंसेप्ट से जाओगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा। लेकिन एक और कंसेप्ट है 1 1 के लिए कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो फंक्शन 1 1 कहलाता है, उस बेसिस पर आप जा सकते हो। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, तो बहुत सिंपल है कि अगर हम लोग किसी फंक्शन को 1 1 चेक करना चाहते हैं तो एक तो fx1 इक्वल्स टू fx2 को थ्रू सॉल्व कर लो, और उसके थ्रू नहीं है तो आप यहाँ पर dy बाई dx निकालो और वो देख लो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। dy बाई dx अगर ग्रेटर देन 0 है ये फंक्शन क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या आप लेस देन 0 हो जाएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। ग्रेटर देन 0 भी हो गया तो भी आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया तो फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा आपका 1 1। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ये कंसेप्ट कंडीशन होता है और फंक्शन क्या कहलाएगा आपका 1 1 कहलाएगा। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका जो dy बाई dx वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये जो फंक्शन आपको दे रखा है इसको हम लोग y मान लेते हैं, ये कितना होगा 2 पावर x माइनस ऑफ 2 पावर माइनस x है। ऐसा करो इसको लिख लो 1 बाई 2 की पावर x डिवाइडेड बाई जो जगह 2 टू द पावर x प्लस 1 बाई 2 की पावर x, ये मिलेगा आपको 2 टू द पावर 2x माइनस 1 बाई 2 टू द पावर 2x प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लो। तो y इक्वल्स टू क्या करो 2 टू द पावर 2x, ये करो प्लस 1 माइनस 1, एक 1 ऐड करते हैं, एक 1 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा आपका ये मिल जाएगा 2 टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2x प्लस 1। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा y का, ये थोड़ा इजी हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 2 बाई 2 टू द पावर 2x प्लस, ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करो इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx निकाल लो, dy बाई dx क्या हो जाएगा 1 का 0 माइनस ऑफ यहाँ पर डिवीजन लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको 2 टू द पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा आपको ये 2 टू द पावर 2x प्लस 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ आप इसको अगर इसमें लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 को ऑपरेट करोगे तो 2 टू द पावर 2x क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2x इंटू ये हो जाएगा log 2 a टू द पावर x वाला फॉर्मूला लगा लो, ये आ जाएगा 2 टू द पावर 2x इंटू log 2 इंटू 2 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा dy बाई dx आ जाएगा
देखो ये तो जीरो हो गया, माइनस माइनस क्या